हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्शन लेना सीखेंगे। आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम किस तरह से एक थिंकर से एक एक्शन टेकर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज के इस प्रॉब्लम को थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में क्रिएट क्यों होती है। ऐसे कौन से वो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्शन नहीं ले पाते। अब एक्शन ना लेने के पीछे इसे तो कई रीजंस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बट आज के इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट 4 रीजंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो उन 4 रीजंस में से सबसे पहला रीजन होता है टू अवॉइड चेंज एंड डिस्कम्फर्ट। हाँ दोस्तों, हम चेंज को, डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने के लिए ही हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्शन नहीं लेते। और दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी चेंज को, किसी भी डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करना, ये हमारी ह्यूमन नेचर की एक बेसिक टेंडेंसी होती है। हमारा दिमाग और हमारा शरीर कभी भी किसी भी चेंज को, किसी भी डिस्कम्फर्ट को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। वो चेंज, वो डिस्कम्फर्ट जितना ज्यादा बड़ा होता है, हमारा दिमाग और हमारा शरीर उस काम को उतना ही ज्यादा अपोज करने लगते हैं। हम उस मोमेंट पर जिस स्टेबल स्टेट में होते हैं, हम उसी स्टेबल स्टेट में रहना चाहते हैं। हम अपनी उस स्टेबल स्टेट को कभी भी चेंज नहीं करना चाहते। और दोस्तों, इसी वजह से हम उन नई एक्शंस को लेना टाल देते हैं। अब इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम अपनी रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दोस्तों, सपोज कीजिए कि आप अपने घर पर सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे हैं, बट आपके पास टीवी का रिमोट नहीं होता है। और अगर आपको वहां पर टीवी का चैनल बदलना है, तो फिर आपको ये एक्शन लेनी चाहिए कि आपको टीवी के रिमोट तक जाना चाहिए, टीवी के रिमोट को लेना चाहिए और टीवी का चैनल बदलना चाहिए। अब दोस्तों, ये एक्शन दिखने में चाहे कितनी भी छोटी क्यों न लगे, बट आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस एक्शन को लेना भी टाल देते हैं। या फिर अगर हमारी फैमिली का कोई मेंबर वहाँ पे होता है, तो फिर हम उसे वो काम बता देते हैं, बट हम जितना हो सके उतना उस काम को टालने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी उस स्टेबल स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते। हम जिस स्टेबल स्टेट में होते हैं, हम उसी स्टेबल स्टेट में रहना चाहते हैं। और दोस्तों, इसी वजह से हम उस काम को टालने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, सेम यही कंसेप्ट हमारी बाकी की सारी एक्शंस को भी लागू होता है। भले ही वो एक्शंस छोटी हो या फिर बड़ी हो, हम उस चेंज को, हम उस डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने के लिए ही उन एक्शंस को लेना टालते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, यही वो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन होता है किसी भी एक्शन को ना लेने के पीछे। एक्शन ना लेने के पीछे का अगला रीजन होता है फियर ऑफ फेल्योर। हाँ दोस्तों, हम फेल्योर के डर की वजह से भी हम बहुत बार एक्शन नहीं लेते। हम यहाँ पर ये सोचने लगते हैं कि अगर हम एक्शन लेंगे और अगर हम फेल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमें लोग क्या कहेंगे, हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारी कितनी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। इस तरह की बातों को हम सोचते रहते हैं और उसी फेल्योर के डर की वजह से हम एक्शन को नहीं ले पाते। अगला रीजन होता है वेटिंग फॉर परफेक्शन। हाँ दोस्तों, हम परफेक्शन का वेट करते रहते हैं और हम आखिर तक एक्शन नहीं ले पाते। बेसिकली हम यहाँ पर ये सोचने लगते हैं कि हर चीज परफेक्ट होने के बाद, हर चीज सही होने के बाद ही हम एक्शन लेंगे। बट दोस्तों, इस वेट में सही समय निकल जाता है और हम एक्शन नहीं ले पाते। और सबसे आखिरी रीजन होता है ओवर थिंकिंग। हाँ दोस्तों, हम ओवर थिंकिंग में अटक जाते हैं। हम चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, हम चीजों को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करने लगते हैं और उसी थिंकिंग पैटर्न में हम अटक जाते हैं और हम आखिर तक एक्शन नहीं ले पाते। तो दोस्तों, ये थे ऐसे रीजंस जिनकी वजह से हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्शन नहीं ले पाते। बट अगर हमें एक्शन लेनी है, अगर हमें एक एक्शन टेकर बनना है, तो फिर हमें इन रीजंस को दूर करना होगा। तो अब हम यही देखते हैं कि हम इन रीजंस को किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो अपने फर्स्ट रीजन को दूर करने के लिए जो फर्स्ट मेथड आपको यूज करनी चाहिए, वो मेथड है टेक योर फर्स्ट स्टेप एज अर्ली एज पॉसिबल। हाँ दोस्तों, आपको अपने उस बड़े काम की फर्स्ट स्टेप को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेना चाहिए। और दोस्तों, ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जैसा कि हमने अपने फर्स्ट रीजन में देखा था कि हम यहाँ पर उस स्टेबल स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते। हम जिस स्टेबल स्टेट में होते हैं, हम उसी स्टेबल स्टेट में रहना चाहते हैं। बट अगर हमें एक्शन लेनी है, तो फिर हमें सबसे पहले अपने आप को उस स्टेबल स्टेट से बाहर निकालना होगा और उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत होगी। और दोस्तों, हमारी फर्स्ट स्टेप उसी एक्स्ट्रा फोर्स का काम करती है। हाँ दोस्तों, हमारी फर्स्ट स्टेप हमें
उस स्टेबल स्टेट से बाहर निकालकर एक एक्टिव स्टेट में डालने का काम करती है। और एक बार उस एक्टिव स्टेट में आ जाने के बाद हमारे लिए एक्शन लेना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि इस एक्टिव स्टेट में हम अपने काम की बाकी की स्टेप्स को काफी कम एफर्ट के साथ ले पाते हैं। और दोस्तों इसी वजह से इस एक्टिव स्टेट में हमारे लिए एक्शन लेना काफी इजी हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हमें अपने बड़े काम की फर्स्ट स्टेप को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेना चाहिए। अपने अगले रीजन को दूर करने के लिए आपको अपनी मेंटेलिटी बदलनी होगी। हाँ दोस्तों, आपको फेलियर के बारे में अपनी गलत मेंटेलिटी को बदलना होगा और उसके लिए आपको खुद को ये समझाना होगा कि फेलियर कोई ऐसी भी चीज नहीं होती है जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। फेलियर एक एंड पॉइंट नहीं होता है। ये बातें आपको खुद को समझानी होगी। उसके बाद आप फेलियर के एडवांटेजेस को भी खुद को बता सकते हैं। जैसे कि आप खुद को ये बता सकते हैं कि हमें फेलियर हमारी गलतियों को ढूंढने में, हमारी गलतियों को सुधारने में और खुद को इम्प्रूव करने में हमें फेलियर किस तरह से मदद कर सकता है। ये सारी बातें आप खुद को बता सकते हैं और इस तरह से हमें अपने फेलियर के बारे में अपनी गलत मेंटेलिटी को बदलना होगा। अपने अगली रीजन को दूर करने के लिए आपको परफेक्शन का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल होती है आपको उन्हीं चीजों के साथ शुरुआत करनी चाहिए। अब दोस्तों परफेक्शन का वेट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह से परफेक्ट कभी भी नहीं होती। किसी न किसी चीज में कोई ना कोई कमी हर बार होती है। जैसे कि कभी हमारे पास पैसों की कमी हो सकती है, कभी हमारे पास लोगों की कमी हो सकती है, कभी हमारे पास नॉलेज नहीं हो सकता, कभी हमारे पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं हो सकती और ऐसी और भी कई चीजें हो सकती है जिनकी हमें कमी हो सकती है। और दोस्तों अगर हम इन सारी चीजों के परफेक्ट होने तक वेट करते रहेंगे तो फिर हम एक्शन कभी भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें पूरी तरह से परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकती। और सपोज मान भी लेते हैं कि ये सारी चीजें पूरी तरह से परफेक्ट हो भी जाएंगी, बट दोस्तों उसके लिए समय भी उतना ही ज्यादा लगेगा। इसीलिए दोस्तों आपको परफेक्शन का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि आज इस मोमेंट पर आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल होती है उन्हीं चीजों के साथ आपको आज ही शुरुआत करनी चाहिए। अपने अगले रीजन को दूर करने के लिए आपको अपने बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि जैसा कि हमने अपने फोर्थ रीजन में देखा था कि हम यहाँ पर ओवर थिंकिंग में अटक जाते हैं और हम एक्शन नहीं ले पाते। बट अगर हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो फिर हमें अपने बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। आपको उसी एक समय पर उसी एक छोटे पार्ट के बारे में सोचना होगा और आपको उसी एक समय पर वही एक छोटी एक्शन लेनी होगी। और दोस्तों इस तरह से आप अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इस ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट टिप दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से अपनी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चेंज क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में दी गई बातों को आपको कहीं पर लिख लेना होगा और इन्हें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना होगा। तभी आप इस वीडियो से कोई पॉजिटिव चेंज अपनी जिंदगी में क्रिएट कर पाएंगे। वरना अगर आप इस वीडियो को ऐसे ही देखकर बिना एक्शन लिए छोड़ देंगे तो फिर ये वीडियो आपको अपनी जिंदगी में कोई भी मदद नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप इस वीडियो से अपनी जिंदगी में कोई भी पॉजिटिव चेंज क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो फिर आपको इस वीडियो में दी गई बातों को कहीं पर लिख लेना होगा और इन बातों को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी होगी। तभी ये वीडियो आपको अपनी लाइफ को बदलने में मदद कर पाएगा।